11 अक्टूबर 2021 यही होगा वो दिन जिस दिन से शनि महाराज 12 में से 8 राशि वाले जातकों की भरने जा रहे हैं झोलियां। जी हां, 11 अक्टूबर से 12 में से 8 राशि वाले जातकों को मिलने जा रहा है शनि महाराज का पूर्ण रूप से आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में शनि महाराज अपनी ही राशि अर्थात मकर राशि में चल रहे हैं, किंतु वक्री होकर। 11 अक्टूबर को शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे अर्थात सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और इसी दिन से 8 राशि वाले जातकों के लिए निसंकोच कहा जा सकता है, यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है तो आपकी 11 अक्टूबर से शनि महाराज झोलियां भरने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह 8 महाभाग्यशाली राशियां जिन राशि वाले जातकों की शनि देव की कृपा से भरने जा रही है झोलियां। सर्वप्रथम राशि के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम राशि जिस राशि के लिए 11 अक्टूबर से एक बड़ी सौगात शनि महाराज की कृपा से मिलने जा रही है, वह राशि होगी भचक्र मंडल की पहली राशि अर्थात मेष राशि। जी हां, मेष राशि वाले जातकों को ससा महापुरुष राजयोग लगाकर तो पिछले समय से शनि महाराज आपके कर्म भाव में विराजित हैं, किंतु उल्टे चल रहे थे। अब ये जब मार्गी होंगे तो ना सिर्फ आपको कर्म के अंदर श्रेष्ठ लाभ देंगे, अपितु धन और आपकी आय से संबंधित भी बड़ी श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आप मेष राशि के एक जातक हैं, शनि महाराज का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है, तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में निरंतर वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा वाले जातकों को पदोन्नति का योग बड़ी ही श्रेष्ठ अवस्था में शनि महाराज की कृपा से मिलता हुआ पाया जाएगा। विदेश से संबंधित यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहां से तीसरी दृष्टि जो शनि महाराज की जा रही है, ये जा रही है आपके द्वादश भाव पर, जो कि विदेश को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है। विदेश से संबंधित यदि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, यहां से सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थितियां आपके लिए प्रकट होती हुई पाई जाएगी। अद्भुत लाभ देंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करेंगे, भौतिक सुखों की स्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में लाकर देंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जनता के अंदर आपको यशमान प्रतिष्ठा का योग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां मधुर होगी। यदि आपके विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है बिना वजूली के, तो भी आप देखेंगे विवाहकारी स्थितियों में आपके लिए सुयोग्य कन्या है तो वर की प्राप्ति होगी, वर है तो कन्या की स्थिति आपके लिए बड़ी बेहद अच्छी बनने वाली है। दाम्पत्य जीवन के अंदर यदि किसी प्रकार का मनमुटाव बना हुआ है वो पूर्ण होने जा रहा है। इसी के साथ में आप देखिएगा, दैनिक रोजगार में सीधी चाल चलते हुए शनि देव का आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा। दैनिक रोजगार में निरंतर वृद्धि की अवस्थाएं शनि महाराज की कृपा से आपके लिए बनने जा रही है। तो अद्भुत योग है। 11 अक्टूबर से सिर्फ अपने कार्यों के अंदर किसी प्रकार का छल कपट बेईमानी मत कीजिएगा। निसंकोच कहा जा सकता है 11 अक्टूबर से शनि महाराज का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा, जो कि बेहद सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। अगली राशि जिस राशि के लिए शनि देव खोलने जा रहे हैं कुबेर के द्वार, वह राशि होगी मित्रों वृष राशि। जी हां, वृष राशि के जातकों के लिए शनि महाराज वर्तमान समय में भाग्य स्थान में स्थित हैं, किंतु उल्टी चाल की वक्र गति चाल, जो कि पिछले 5 महीने तकरीबन से वक्र चल रहे थे, आपके कार्य नहीं पूर्ण हो पा रहे थे, किंतु अब ये जब मार्गी चाल का लाभ देंगे तो ना सिर्फ आपको भाग्य में अपितु आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित बड़ी अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। तो यहां पर कहा जा सकता है भाग्येश भाग्य के अंदर विराजित तो हैं, किंतु श्रेष्ठ गतिविधियां नहीं देख पा रहे थे। अब आप देखिएगा, भाग्य का साथ कहते किसको हैं। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग शनि महाराज की कृपा से आपके लिए प्रकट होता हुआ पाया जाएगा। पिता से संबंधों में मधुरता का योग देखने को मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब है, उसमें पुष्टता का योग देखने को मिलेगा। यहां मेरी आपको एक सलाह अवश्य रहेगी
11 अक्टूबर के पश्चात अपने पिता या पिता तुल्य जो भी आपके घर में बड़े हैं उनकी सलाह से यदि आप कोई कार्य करते हैं तो सफलता मिलना आपका तय है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। विदेश भ्रमण करना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, उसमें श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां आपके लिए प्रकट होती हुई पाई जाएगी। इसी के साथ में आप देखिएगा आपकी कोई भी विशेष मनोकामना शनि महाराज यहां पूर्ण कर ही रहेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा जो कि मैं आपको हर बार बताता हूं, शनि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अवश्य रूप से चेक कीजिएगा। अगर कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है तो निश्चित रूप से एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं ये आपके ऊपर लागू होने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में वृद्धि देंगे ही देंगे। जॉब करने वाले जातकों को बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक से अधिक आय के स्तोत्र आपके सामने प्रकट करते हुए पाए जाएंगे। और पिछले समय में जो मेहनत का रिजल्ट आपके सामने नहीं निकल कर आ पा रहा था, अब आप देखिएगा किस प्रकार श्रेष्ठ गतिविधियां इसमें आपको देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में जॉब में प्रमोशन की स्थितियां, कोई कर्ज की स्थिति यदि आपके लिए बनी हुई है उससे आपको निजात देखने को मिलेगी। साथ में ही आप देखेंगे किसी स्वास्थ्य रूपी योग से भी यदि आप पीड़ित हैं तो उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। गुप्त शत्रु या उजागर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, वहां से भी आपके शत्रुओं को पराजित करते हुए पाए जाएंगे आप, किंतु उसके पीछे का जो कारकत्व रहेगा वो शनि महाराज का रहने वाला है। तो अद्भुत योग है वृष राशि वाले जातकों के लिए। तीसरी राशि, जिस राशि के लिए शनि महाराज अद्भुत लाभ देते हुए पाए जाएंगे, वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। जी हां, मिथुन राशि वाले जातकों के अष्टम भाव के अंदर तो शनि महाराज संचरण कर रहे हैं, किंतु यहां मेरी एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज का प्लेसमेंट अच्छा है और साथ में बुध देव का प्लेसमेंट अच्छा है तो यहां पर विपरीत राजयोग की कंडीशन की स्थिति भी बनेगी और आपके लिए शनि देव जो होते हैं ये कुंडली के भाग्येश भी हैं, तो बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनाते हैं। अभी तक उल्टे चलते हुए ये आपके कार्यों में व्यवधान डाल रहे थे, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां नहीं देखने को मिल रही थी, बनते बनते कार्य रुक रहे थे, किंतु अब आप देखिएगा अष्टम भाव में बैठकर जहां आपकी आयु योग में वृद्धि और स्वास्थ्य योग में पुष्टि प्रदान करेंगे, वहीं दूसरी तरफ भाग्य का साथ आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। जो पिछले समय में काफी कार्य आपके रुके हुए थे, उन्हीं कार्यों के वजह से मानसिक तनाव की स्थिति आपको देखने को मिल रही थी, इन सभी स्थितियों से मिलने जा रही है आपको निजात। भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। वाणी में थोड़ी सी आपको कटुता का योग देखने को मिल सकता है, किंतु धन से संबंधित परिपूर्ण करेंगे। इसी के साथ में कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी और संतान संबंधित शुभ समाचार की स्थितियां आपके लिए निश्चित रूप से एक्टिवेट होने जा रही है। तो अद्भुत योग यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को भी देखने को अवश्य रूप से मिलेगा। अगली राशि, जिस राशि के लिए शनि देव का आशीर्वाद 11 अक्टूबर से आपके ऊपर वर्षा की तरह बरसता हुआ पाया जाएगा, वह राशि है मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि में जातकों के लिए शनि देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम के अंदर ही विराजमान है, किंतु उल्टी चाल चल रहे थे, अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। यहां से आपको अद्भुत लाभ की स्थितियां देते हुए पाए जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति अच्छी बनी हुई है तो आप देखेंगे अगर आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी इस प्रकार के कोई कार्यों में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर ऐसे कार्य नहीं करते हैं तो भी कोई ऐसा लाभ आपको 11 अक्टूबर के पश्चात पूरे अप्रैल 2022 तक की गतिविधि में देखने को मिलेगा, जहां आप खुद ने भी ना सोचा हो उस प्रकार का लाभ शनि महाराज की कृपा से आपके लिए एक्टिवेट होने जा रहा है। संतान से संबंधित कोई भी चिंता यदि आपकी बनी हुई है वो समाप्त होने जा रही है। संतान इस समय में आपको गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी। आपकी बुद्धिमता, चातुर्यता के दम पर आप अपने जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है वो पूर्ण होने जा रही है। दैनिक रोजगार में शनि महाराज का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा, जो कि दैनिक रोजगार को निरंतर वृद्धि कारक अवस्था प्रदान करेगा। इसी के साथ में आपके दृष्टि दे रहे हैं शनि महाराज एकादश भाव पर, बेहद श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां आपके लिए निकाल कर देते हैं। मंद गति के ग्रह हैं, किंतु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं।
अद्भुत लाभ की स्थिति निकल कर आएगी और आप देखिएगा आपकी मनोकामना की स्थितियां यहां पर पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आय के स्रोतों में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग देखने को मिलेगा। अद्भुत योग की स्थिति आपके लिए भी प्रकट होने जा रही है। इसके बाद में आप देखेंगे धन से संबंधित बड़े अच्छे लाभ, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थितियां भी पूर्ण रूप से आपके लिए एक्टिवेट होती हुई पाई जाएगी। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी शनि महाराज का 11 अक्टूबर से पूर्ण रूप से मिलेगा आपको आशीर्वाद। अगली राशि, जिस राशि के लिए शनि महाराज भौतिक सुखों के द्वार खोलने जा रहे हैं, वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। जी हां, तुला राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव भौतिक सुखों के कारक भी आपके शनिदेव हैं और आकस्मिक लाभ के कारक भी शनिदेव हैं। किंतु पिछले समय में रिजल्ट कहां के दे रहे थे, कहीं ना कहीं पराक्रम भाव के, जो कि आपको सिर्फ भागदौड़ करा रहा था, इसके सिवा कोई श्रेष्ठ लाभ की स्थिति आपके लिए एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी। किंतु अब जब मार्गी चलकर ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ना सिर्फ ये आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, इवन आपके भाग्य के साथ में आकस्मिक लाभ की स्थितियां भी आपके लिए एक्टिवेट कर देंगे। किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों की स्थिति यदि आपके जीवन में कमी बनी हुई है, अप्रैल 2022 तक की स्थिति में यहां शनि महाराज का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने जा रहा है। कंडीशन को एक बार फिर से बता देता हूं, आपकी कुंडली में शनि महाराज का प्लेसमेंट अच्छा होना आवश्यक रहेगा। जनता से, राजनीति से जुड़े हुए कार्य करते हैं, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। माता से संबंधों में मधुरता का योग देखने को मिलेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है वो आपके पक्ष में आएगा। आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपके लिए पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। कोई कर्ज की स्थिति चल रही है, समाप्त होने जा रही है। इसी के साथ में जॉब में आपके बॉस हो गए हैं, आपके कलीग हो गए हैं, लैग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं। एप्रिसिएशंस की कमियां यदि आपके जीवन में देखने को मिल रही है, इन सभी से आपको निजात देने वाले हैं। अद्भुत योग बना रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं आपके कर्म भाव पर। यदि आप तुला राशि के जातक हैं, व्यापार कर रहे हैं, निसंकोच व्यापार में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा वाले जातकों को पदोन्नति का योग देखने को मिलेगा। यदि आप तुला राशि के एक जातक हैं और वर्तमान समय में आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके लिए 11 अक्टूबर से शनि देव का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा, जो कि बेहद श्रेष्ठ जॉब की स्थिति में आपके लिए एक्टिवेट होने जा रहा है। कोई प्रमोशन की स्थिति अटकी हुई है, वहां से आपको लाभ देखने को मिलेगा। ट्रांसफर चाह रहे हैं तो यह स्थिति आपके पक्ष में आएगी और आपका व्यक्तित्व न्याय स्वरूपी योग में, कुटुंब में, परिवार में, आपके कर्म क्षेत्र में एक न्याय रूपी व्यक्ति के स्वरूप में आप लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे। आपके जो डिसीजन होंगे ये भी पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेंगे। अगली राशि, जिस राशि के लिए शनि देव पराक्रम अर्थात मेहनत तो करवाएंगे, किंतु अब आपको परिपूर्णता से श्रेष्ठ लाभ भी देने जा रहे हैं, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। जी हां, वृश्चिक राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव में शनि देव संचरण कर रहे हैं। उल्टे चल रहे थे, अब ये मार्गी होकर ना सिर्फ आपके मेहनत के रिजल्ट आपको निकाल कर देंगे, अपितु भौतिक सुखों की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देंगे। तो यहां पर शनि महाराज आपसे मेहनत के रिजल्ट निकाल कर देंगे, भौतिक सुखों से परिपूर्णता का योग बना कर देंगे। संतान संबंधित कोई चिंताजनक स्थिति बनी हुई है वो समाप्त होने जा रही है। संतान गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी। पेट से रिलेटेड यदि एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, ऐसी कोई स्थिति में यदि आप एक्टिवेशन में है वो समाप्त होने जा रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये योग आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देता हुआ पाया जाएगा। भाग्य का परिपूर्णता से आपको साथ देखने को मिलेगा। पिता से संबंधों में मधुरता का योग, पिता का स्वास्थ्य खराब है तो उसमें पुष्टता का योग, विदेश यात्रा की स्थिति का योग बनकर आना, विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं वो आपके लिए बेहद अच्छा लाभ देने वाला है। और इसी के साथ में यहां से दृष्टि का जो योग बन रहा है, फिजूल की खर्चियां यहां पर आपकी समाप्त होती हुई पाई जाएगी। अगर आपके घर में कोई स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे हो रहे हैं, ऐसे खर्चे हो रहे हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, वो सभी स्थितियां आपकी समाप्त होने जा रही है। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है जिससे आप काफी ग्रसित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से इससे निजात पाई जाए, उसमें भी एक बड़ी सहायता का योग शनि महाराज का आपको मिलने जा रहा है। अद्भुत योग है यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। अगली राशि, जिस राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थितियों का योग बनाते हुए पाए जाएंगे, वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। जी हां, मकर राशि वाले जातकों के लिए
शनि देव ससा महापुरुष राजयोग लगाकर लग्न में ही विराजमान है, किंतु फल कहां के दे रहे थे? द्वादश भाव के भी मिश्रित फल दे रहे थे। अब जब ये मार्गी होकर आपको लग्न के फल देंगे, धन स्थान के फल देंगे, तो क्या कहने, अद्भुत लाभ की स्थिति यहां पर आपके लिए बन रही है। आपका व्यक्तित्व बड़ा श्रेष्ठकारी रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित होगा। आपके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। मन में पिछले समय में जो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन देखने को मिल रहा था, वो रिमूव होने जा रहा है। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। और इसी के साथ में मैंने बताया, धन भाव के स्वामी भी आपकी कुंडली में शनि देव हैं, तो धन से संबंधित कोई भी कार्य यदि आपका रुका हुआ है, पूर्ण होने जा रहा है। इसी के साथ में वाणी में थोड़ी सी कटुता, या फिर कहा जा सकता है कि आपकी स्पष्ट वाणी के चलते लोग आपसे थोड़े से रुष्ट हो सकते हैं, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किंतु आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके द्वारा किए गए डिसीजन आपको कुटुंब परिवार के अंदर यशमान प्रतिष्ठा अवश्य रूप से दिलाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकलते हुए पाए जाएंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों में मधुरता का योग देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के सहयोग से आप श्रेष्ठ लाभ लेते हुए पाए जाएंगे। व्यापारिक यात्राएं यदि आप करते हैं तो इसमें 11 अक्टूबर के पश्चात सफलता के योग आप देख पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल रहा है, वो आपके पक्ष में आता हुआ पाया जाएगा। विवाह से संबंधित यदि डिले देखने को मिल रहा है, यहां पर सुयोग्य वर कन्या की स्थिति आपके सामने प्रकट होगी। दैनिक रोजगार, डेली वेजेस के स्तोत्र आपके सामने बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हुए पाए जाएंगे। और कर्म क्षेत्र में आपको अद्भुत लाभ की स्थितियां बनाते हुए पाए जाएंगे। यदि आप लोहे से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित, ऑयल से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, लिकर से संबंधित, इनमें से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा, किंतु शनि संबंधित यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए अद्भुत योग की स्थिति यहां पर एक्टिवेट होती हुई पाई जाएगी। और अगली राशि, जिस राशि के लिए शनि महाराज अब देने जा रहे हैं मार्गी दशा का फल, वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में तो शनि देव संचरण कर रहे हैं, किंतु पिछले समय में मार्गी स्थिति के अंदर बने हुए थे, माफ कीजिएगा वक्री गति में चल रहे थे। अब ये मार्गी गति के अंदर जब आएंगे तो द्वादश भाव के साथ साथ में ये आपको लग्न भाव अर्थात कुंभ राशि के भी फल देते हुए पाए जाएंगे। तो यहां कहा जा सकता है जो फिजूल की खर्चियां, स्वास्थ्य रूपी योगों में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य से संबंधित खर्चे देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होते हुए पाए जाएंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा में आपको विजय का योग प्राप्त होगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, विदेश के अंदर रहते हैं या फिर विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, ये समय आपका पूर्ण रूप से पक्ष देता हुआ पाया जाएगा। व्यक्तित्व की स्थितियां बहुत अच्छी बनती हुई पाई जाएगी। धन से संबंधित श्रेष्ठ लाभ की गतिविधियां आपके लिए एक्टिवेट होगी। कुटुंब परिवार के अंदर आपको सहयोग की स्थितियां एक्टिवेट होती हुई पाई जाएगी। कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है वो समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। जॉब में एप्रिसिएशन की स्थिति, बॉस कलीग लैग पुलिंग ना कर रहे, इस प्रकार की स्थितियां, और साथ में ही भाग्य का साथ, ये सभी स्थितियां कुंभ राशि वाले जातकों को 11 अक्टूबर 2021 से आशीर्वाद स्वरूप में प्राप्त होने जा रही है। तो मित्रों, ये है वो 8 राशियां जिन राशि वाले जातकों को शनि देव का 11 अक्टूबर से मिलने जा रहा है आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।